नमस्कार साथियों। आईटीआई पास हुए बच्चे जिन्होंने 12th का एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लिया है, हिंदी इंग्लिश का पेपर लिख के, उन लोगों को दिक्कतें आ रही है कई यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के समय में। ऐसी काफ़ी सूचनाएं मिल रही है। तो इसमें हम लोगों ने ये सोचा है कि अभी कोरोना काल की वजह से कई यूनिवर्सिटीज ने पेपर में भी निकाला कि वो लोग टेक्निकल उसको अपडेट नहीं कर पाए हैं, इस वजह से उनका सॉफ्टवेयर में आईटीआई का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को जो बच्चे हैं उनको फॉर्म न भरे जाने की स्थिति जो पैदा हो रही है, उसका हम लोग निदान करके फॉर्म सबमिट कराते हैं। फॉर्म सबमिट होने के बाद जब यूनिवर्सिटी उसको रिजेक्ट करेगी तब जाकर के हम लोगों के पास बहुत रास्ते खुलते हैं। या तो यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट करेगी क्योंकि यूनिवर्सिटी को पता तो है, लेकिन उन्होंने अपडेट नहीं किया अपने सॉफ्टवेयर को। तो इस बीच में हमारे जो भी पत्राचार या फिर जो भी आगे की कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर मतलब फॉर्म अगर अपलोड नहीं होता है, मतलब बच्चों का एप्लीकेशन सबमिट नहीं होता है, डेट निकल जाती है, तो उसके बाद हम लोगों के हाथ कट जाएंगे और मतलब फिर कहीं पे भी हम जाने लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हम लोग उसको अपलोड कर दें, मतलब बच्चों को बोल करके कि भाई आप लोग ऐसे ऐसे करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। अब बात आती है कि उसमें फॉर्म सबमिशन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि मार्क्स कितना भरे हैं और मैथ्स में कितने मार्क्स डाले, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि हम एक यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बिहार मुजफ्फरपुर का एक मैंने ये खोला है। तो इसमें देखिए अभी जैसे यूजी एडमिशंस 2020 यूएमएस ये खुल रहा है। यहाँ पे क्या है कि ये बोलता है आपको लॉगिन वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें अप्लाई ऑनलाइन करके ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये एक इनका कुछ डिटेल्स वगैरह है, फॉर्मेट खुलता है इसमें। यहाँ पे ऐसे करके ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बिहार यूनिवर्सिटी का लिया है। ऐसे आपका हर यूनिवर्सिटी जो आपके एरिया में होगा इसमें ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है उनका कुछ डिटेल्स अलग सा हो, फिर भी देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद ये इस तरह से खुल जाता है। ठीक है, अब देखिए जुलाई 2020 से लेके अगस्त 2023 अंडर ग्रेजुएशन सिलेक्ट कोर्स। अब सिलेक्ट कोर्स में यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा बीए, बीएससी, बीकॉम। तो हमें बीएससी लेना पड़ेगा क्योंकि बच्चे जो है आईटीआई वाले आईएससी मैथ्स के बराबर होते हैं, इसलिए बीएससी लेना पड़ेगा। फुल टाइम हो गया। ये लास्ट डेट इसका देखिए 15/9/2020 है, मतलब अभी समय है, अभी 12-13 दिन का, उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। देखिए अब ये करने के बाद यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर के लिए वो बच्चे को सबसे पहले, अगर जिन्होंने पहले से रजिस्टर्ड यूजर नहीं बने हुए हैं, उनको क्लिक किया टू रजिस्टर। ये करने के बाद उनको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह भरना रहता है, ओटीपी वगैरह आता है। यहाँ पे करने के बाद ये एप्लीकेशन नंबर बन जाता है। तो हमने एक लड़के का ये बना रखा हुआ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, छोटा सा वीडियो बन पाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये हम करते हैं इसको, क्योंकि हमने ऑलरेडी बना रखा हुआ है। तो ये इसमें यहाँ पर हम डालते हैं। देखिए पहले से भी था, अब यहाँ पे हमें इसका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड भी डाल देते हैं। पासवर्ड भी डाल दिए। तो अब ये खुलना चाहिए। ये देखिए खुल गया। अब खुलने में देखिए ये कहता है सबसे पहले यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है, फिर कोर्स डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, फैमिली एफिलिएशन, अचीवमेंट्स, कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स एंड फी पेमेंट, इस तरह करके ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें देखिए जैसे पहले पे ऑटोमेटिक दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है तो देखिए बच्चे का नाम है, फादर्स नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये तो भर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हिंदी में नाम भरना है, ये भी हिंदी में टाइप करके भरना पड़ेगा, ये भर लेंगे। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, उससे पहले चूंकि जब जैसे ही एप्लीकेशन बनाते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड, उस समय का ये डिटेल भरा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे ये सब चीजें दिखने लगी। तो यहाँ पे देखिए जेंडर ऑलरेडी है, आइडेंटिफिकेशन टाइप, ये सब जो उसका आधार वगैरह नंबर वगैरह होगा वो सब यहाँ पे हम लोग डाल के आगे बढ़ सकते हैं। रिलीजन, कैटेगरी, तो कैटेगरी में अब देखिए कैटेगरी में इसका कास्ट वगैरह है, जो भी है देखिए ईबीसी, जनरल, SC ST जो भी है वो हम भर सकते हैं। करने का मतलब ये सारी डिटेल्स भर के, अभी देखिए एनएडी एक्नॉलेजमेंट आईडी, इसमें कुछ भी नहीं भरना है। एनएडी आईडी इसमें भी कुछ नहीं भरना, कंपलसरी नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए करंट एड्रेस, ये तो भर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परमानेंट एड्रेस ये भी हम लोग भर लेंगे, कोई इशू नहीं है। फादर्स डिटेल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, भर लेंगे। ठीक है, एड्रेस, फादर का एड्रेस, फिर मदर्स डिटेल, मदर का एड्रेस वगैरह जो भी है, वो सब चीजें आराम से भरी जा सकती है। अब देखिए कैंडिडेट गार्जियन डिटेल्स,
यहाँ पे फादर का नेम और ईमेल आईडी वगैरह भरने हैं। ये भर करके आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे चले गए। जैसे अगर हमने नहीं भी भरा है तब भी ये नेक्स्ट पे मूव कर रहा है तो थोड़ी सी आसानी हो रही है। अभी नेक्स्ट पे आ गए तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको कह रहा है कि आपको यहाँ कोर्स सेलेक्ट करने हैं। अंडर ग्रेजुएट टाइप ऑटोमेटिक है सिलेक्टेड, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रीम में देखिए साइंस आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि आर्ट्स नहीं लेना है, कॉमर्स नहीं लेना है, हमने साइंस करना होगा, साइंस ले लिया। अब कोर्स का नेम बीएससी हमने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ देखिए बीएससी सेलेक्ट भी किया हुआ है। और ऑनर सब्जेक्ट जो होगा यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स रखना है। ऐसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी बच्चा ले सकता है, लेकिन इसमें जूलॉजी ये सब बॉटनी ये सब नहीं ले सकते, ये ध्यान में रखना है। जूलॉजी बॉटनी सेलेक्ट नहीं करना है, हम फिजिक्स वगैरह ले सकते हैं। तो हमने मैथमेटिक्स सपोज सेलेक्ट किया। ओके, अब आ जाइए सब्सिडरी सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट लेने हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री ऑटोमेटिक आया हुआ रहता है, यहाँ पर टिक लगा देना होता है। ये देखिए ये टिक ऑन ऑफ हो जाता है, इसको लगा देना। कंपोजिट सब्जेक्ट में भी किसी एक को सिलेक्ट करना है तो ज्यादातर बच्चे हिंदी लगाते हैं। अब उर्दू वाले उर्दू लगाएंगे, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश लगा लेंगे, जो भी है वो देखिए ये सब ऑप्शन आते हैं, वो सब आप लगा सकते हैं। लेकिन हिंदी जैसे हमने लगाया, ऐसे ही फिर जनरल स्टडीज एक ही सब्जेक्ट है, एक ही आपको लगाना ही लगेगा। इसमें टिक लगा दी तो कंपल्सरी आइटम है, इसको कर दिए। अब इसके बाद आ जाइए कॉलेज डिटेल्स। इसमें क्या है कि यहाँ पे फिर ये सब भरने के बाद यहाँ पे गो करना होता है। गो करेंगे, क्लिक हियर टू गो टू सी द कॉलेज लिस्ट। अब यहाँ पे हमने कॉलेज लिस्ट इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये सारे कॉलेजेस आ जाते हैं। बहुत सारे कॉलेज आ गए, जैसे एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर, आरडीएस है, ये है वो है, बहुत सारे कॉलेज इसके नाम होते हैं। इसमें आपको यहाँ पे प्रेफरेंस लेवल लगाना होता है, 1 2 3 करके। पहला आपका चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड चॉइस क्या है, ऐसे करके उसके बाद आपको यहाँ पे सेव का एक बटन होता है। क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, सेव किया हुआ है, तो सेव पे ये नहीं ले रहा है, ये तो हमने सेव किया हुआ। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये देखिए नेक्स्ट में जाने पर अब आता है क्लास 12 का। अब यहाँ से होती है प्रॉब्लम शुरू, जब जो लोगों को फेस करना पड़ रहा है। बोर्ड का नाम क्लास 12 में तो यहाँ तो आप भर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। बीएससी भी भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर आपको इसमें जो बच्चे का जो मार्कशीट मिला हुआ है पहले से इंटर वाला, ये देखिए जो इस लड़के का जैसे ये हमने भरा था, तो इसमें इसका देखिए यहाँ पे रोल कोड, रोल नंबर सब है ना। ये रोल कोड, रोल नंबर वगैरह यहाँ से हम इसको भर सकते हैं। ये इसका पास का मार्क्स डिटेल्स है इंटर वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें भर लेंगे। पासिंग ईयर ये भी भर लेंगे, देखिए रोल नंबर भी भर लिया, पासिंग ईयर भर लिया, मीडियम भर लिए हिंदी। एजुकेशन टाइप में देखिए फुल टाइम पार्ट टाइम है, तो वो हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस तो जो भी है हमने भर लिया। यहाँ पे स्कूल कॉलेज का स्कूल का नाम लिखिए, यहाँ पे हम लोग इंस्टीट्यूट का नाम में यहाँ पे हम ITI का अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है। सिटी, पिन कोड, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड आ रहा है, तो ये दिक्कत आ रही है कि 12th में कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेंगे। इसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो इसमें हमने करना क्या है, देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे आएगा 12th में। 12th का बच्चा कब क्वालिफाई किया, ITI करने के बाद 2 सब्जेक्ट उसने हिंदी इंग्लिश की परीक्षा लिखी, उसमें जो नंबर आए वो जोड़ने के बाद हमारा ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकलेगा। तो इसके लिए आप देखिए एक मैंने छोटा सा बना रखा हुआ है। अब जैसे देखिए ITI में बच्चे का मार्क्स मिला, सपोज सेमेस्टर 1 में इस बच्चे को मिला 611, सेमेस्टर 2 में मिला 521, सेमेस्टर 3 में 454, सेमेस्टर 4 में 529। ये मार्क्स मिले हैं। टोटल मार्क्स इसके 700 में, सेमेस्टर 1 700 नंबर का था, 700 में 611, सेमेस्टर 2 700 का था, सेमेस्टर 3 650 का था, सेमेस्टर 4 650। कुल मार्क्स जो थे ITI के थे 2700। इसमें इस बच्चे को कितना मिला, तो ये देखिए कितना मिला, तो बहुत इजी हमने ये निकाल लिया। इस बच्चे को 2700 में मिला कितना, 2115, ठीक है। तो ये तो हो गया ITI के मार्क्स। अब आ जाते हैं इसके हिंदी इंग्लिश के मार्क्स। हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स में हम देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश में 200 के मार्क्स में इस बच्चे को कितना मिला, 2700। यहाँ पे ये तो ITI वाला से हो गया 2700 में मार्क्स मिले इसके कितने, 2115। यहाँ पे हमने 2115 कर दिया, ठीक है। मार्क्स स्कोर 2115। हिंदी इंग्लिश 200 मार्क्स में इस बच्चे का मिला हुआ है, देखिए यहाँ पे मार्क्स डिटेल निकालते हैं। इस बच्चे को मार्क्स मिला है देखिए 97, पास है, फाइनल रिजल्ट पास, टोटल मार्क्स 97। ये देखिए ऑब्टेन्ड हो गया। हिंदी में 57 और इंग्लिश में 40, कुल मिला करके
हिंदी और इंग्लिश मिला के हो गया 97। अभी 97 नंबर को हम यहाँ पर इस वाले शीट में 200 में इस बच्चे को कितना मिला हिंदी इंग्लिश में, तो 97, ये 97 भर दिए। अब देखिए कि टोटल नंबर हमारा इसमें कितना है, ITI प्लस हिंदी इंग्लिश, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये आ गया। देखिए टोटल नंबर मतलब 2900 में बच्चे को मिल गया कितना, 2212, 2212, ये मार्क्स मिल गया। अब हमको इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कितना आता है, तो ये देखिए इक्वल टू मार्क्स स्कोर जितना है वो डिवाइडेड बाय जितना मैं पाया 2900 में इंटू 100 आ गया। इसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना हो गया, देखिए इस बच्चे का आ गया 76.27%। ठीक है, ये इसके मार्क्स आ गए। हाँ, ये हो गया हमारा 76%। बाकी का हमको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी में सुनने में आ रहा है तो वहां पर आउट ऑफ 500 बोलता है कि 500 में आप भरिए, तो 500 में हमको अगर भरना हो तब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू टोटल मार्क्स पाया बच्चे ने 2212 डिवाइडेड बाय कितना में 2900 में 2900 आ गया, और कितना में चाहिए तो हमें 500 में चाहिए, तो इंटू 500। देखिए इस बच्चे को कितना नंबर आ गया, 500 में ये बच्चे को मिल गया हमारा 381 नंबर। तो इससे हमें क्लियर होगा कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के फॉर्म में अगर 500 में पूछ रहा है भरने के लिए तो 381 नंबर भर देंगे वहां पे, और यहाँ पे अगर यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है तो वहां पे 76% भर देंगे। ये देखिए मतलब इस बच्चे के लिए इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो अब देखिए अब आ जाते हैं हम लोग फॉर्म पे। अब फॉर्म पे हमारा क्या कहता है, फॉर्म पे यहाँ पे कह रहा है देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, तो परसेंटेज हम निकाल चुके हैं 76%। अब यहाँ पर से देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट भी भर सकते हैं 76% अगर भरना चाहें तो। देखिए यहाँ पे भरा जा सकता है, उसको हम लोग 76% भर सकते हैं। ये माइनस हो जाएगा, इसको तुरंत ऐसे बढ़ा देंगे, माइनस में मार्क्स थोड़ी लेगा। यहाँ पे 76 तुरंत ले आते हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, भर दिए, मान लीजिए 76 हो गए यहाँ पे। अब इस तरह से ये करके और हम अब यहाँ पे आ जाता है नीचे में, देखिए ये कह रहा है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आएंगे इसको, तो मैथमेटिक्स में हमको करने के लिए जितने भी सब्जेक्ट में अब इस बच्चे का मार्कशीट खोलिए, मार्कशीट खोल रहे हैं तो इसमें हर में देखिए हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ पे पार्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन, सब्जेक्ट 75 में से कितना आ गया, 72 आ गया। ठीक है, ये आ गया किसमें, सेमेस्टर 1 में। फिर इसी तरह से हमारा सेमेस्टर इसमें 2 में, ये देखिए सेमेस्टर 3 में हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन 75 में से कितना आया है, 69। ठीक है, इसी तरह से फिर हमारा इसमें इसका जो सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट है उसमें देखिए ये वर्कशॉप कैलकुलेशन में आया हुआ है 57। देखिए फिर आ गया हमारा लास्ट सेमेस्टर में, सेमेस्टर 4 में वर्कशॉप कैलकुलेशन में फिर यहाँ देखिए तो आया हुआ है इसको 75 में कितना आया हुआ है, 69। इन चारों को हम जोड़ लेंगे, इन चारों को जोड़ लेंगे, सभी 75 में आए हैं, मतलब 75 150 और फिर 75 150 मतलब 300 पूर्णांक में ये चारों मार्क्स को हम जोड़ लेंगे और फिर इसका परसेंटेज निकाल के हम इसको भर सकते हैं यहाँ पे। तो मार्क्स ऑब्टेन कितना, तो 300 में कितना देख लीजिए यहाँ पे, तो मार्क्स ऑब्टेन
चारों सेमेस्टर का मिला करके मैक्सिमम मार्क्स तो यहाँ 300 है, इसको हमको 300 सेलेक्ट कर लेना होगा। देखिए 300 तक चला जाएगा, हमने इसको 300 पे जाके सेट कर देना है, 300 कर देंगे और फिर उसके बाद 300 में हमारा जो मार्क्स आता है चारों को जोड़ करके, चारों मार्कशीट में से निकाल करके वर्कशॉप कैलकुलेशन का जोड़ करके फिर यहाँ पर हम भर देंगे। मान लीजिए 72 4 बार 72 आया तो 284 आ गया, इसको सपोज 284 आया हुआ, हम 284 यहाँ पे भर देंगे। देखिए 284 हमने यहाँ पे भर दिया, तो देखिए हो गया। अब आगे फिर हम इसको सेव करके फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे। फिर हमने भर दिया और इस तरह से करके फिर हम अब नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अब नेक्स्ट में जाएंगे तो ये एफिलिएशन डिटेल्स वगैरह बोल रहा है, तो एफिलिएशन उसके लिए भरना है जिसको जैसे कोई कोटा वगैरह में है, जैसे वार्ड कोटा का मतलब ये हो गया ना, जो रिजर्वेशन वगैरह जैसे एम्प्लॉई या फिर एल्यूमिनी उन लोगों को कुछ फायदा मिलता है वो यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हम नन करेंगे क्योंकि कोई एल्यूमिनाई कुछ भी नहीं है हमारा, पहले से कोई लड़का नहीं पढ़ रहा है, कोई हमारे पिताजी कोई इसमें टीचर के रूप में नहीं है, ये सब नहीं है, तो हम यहाँ पे नन कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आ गया हमारे अचीवमेंट। अब अचीवमेंट अगर कुछ बच्चे ने कुछ करा हुआ है, कहीं से मेडल वगैरह प्राप्त है तो ठीक है भरेंगे, नहीं तो नेक्स्ट करेंगे। देखिए क्लियर लिख रहा है कि इफ यू हैव एनी अचीवमेंट डिटेल्स देन फिल, अदरवाइज नहीं, तो नेक्स्ट कर देंगे सीधा कुछ बिना भरे हुए। अब यहाँ पे देखिए आ गया हमें क्या क्या कहता है अपलोड करने के लिए, तो देखिए अपलोड फोटो का साइज देखिए ये जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि इतना इस साइज का आपको फोटो पहले से सेव करके रखना पड़ेगा, 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, इसको पहले से सेव करके फोल्डर में रखना होगा। फिर उसके बाद अब देखिए अपलोड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, इसमें भी कोई भी जेपीजी पीडीएफ किसी में बना के रखिए, लेकिन वो 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, वो पहले से सेव करके रखेंगे। फिर यहाँ पे अपलोड स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये हम लोगों को ITI से देना है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब लोग अपने अपने कॉलेज से एक बना करके जो भी बच्चे मांगते हैं जिनको अप्लाई करना है वो ऐसा कर सकते हैं, वो उनको दे सकते हैं, उसका भी 2 MB का फाइल बना के रखेंगे, वो यहाँ अपलोड होगा। अपलोड एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में कोई भी डॉक्यूमेंट जो उसका अवेलेबल हो, जैसे आवासीय वगैरह है, वो ज्यादा अच्छा होगा एड्रेस प्रूफ के लिए, वो भी 2 MB से ज्यादा करेंगे, स्कैन करके रखे रहिए, अपलोड कर दीजिए। अपलोड सिग्नेचर, बच्चे से एक सिग्नेचर लेकर के वो करना होगा और उसका छोटा सा बना करके रखेंगे और इसको भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसका कोई साइज वाइज नहीं दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा 20 KB से कम करने पर फिर वो मना करता है और फिर 200 KB से ज्यादा करेगा तो फिर मना करेगा, इसलिए 20 से 200 KB के बीच में ही रखिएगा अपलोड सिग्नेचर भी छोटा सा, तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फिर कह रहा है HSC सर्टिफिकेट, मतलब 12th क्लास का अपलोड करने के लिए बोल रहा है सर्टिफिकेट, तो 12th क्लास का तो अपलोड अभी हमारे पास सर्टिफिकेट आया नहीं है 12th क्लास का, हमारे पास जो है वो मार्कशीट है, तो यहाँ पे हम मार्कशीट को ही अपलोड करेंगे। दोनों जो मार्कशीट आया है हिंदी इंग्लिश का, वो हम मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे भी HSC मार्कशीट 12th का बोल रहा है, वो भी हम यहाँ पर भी अपलोड करेंगे मार्कशीट को ही, मतलब दोनों जगह पर एक ही चीज हो जाएगा। अपलोड SSC सर्टिफिकेट, यहाँ पर हम लोग SSC सर्टिफिकेट में 10th का जो सर्टिफिकेट है उसका वो अपलोड कर देंगे। अपलोड SSC मार्कशीट, यहाँ पर भी हम लोग 10th का मार्कशीट अपलोड कर देंगे। अपलोड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट चूंकि हम लोग कॉलेज वाले इसको इशू नहीं कर सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये माइग्रेशन मिलना चाहिए उसको या तो इंटर काउंसिल से या नहीं तो हमारे ITI से, ITI बोर्ड मतलब DGT से। तो DGT में मैंने बात किया है, उसके लिए वहाँ पे वो कह रहे हैं कि TC सेक्शन में बच्चों को बोलिए अप्लाई करने के लिए, वहाँ से आपको पहली बार चूंकि ये हो रहा है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का हम लोग उस पर विचार करेंगे। फिलहाल चूंकि डेट हम लोग के पास में ज्यादा नहीं है यूनिवर्सिटीज में, तो इसलिए इस जगह के लिए हम लोग यहाँ पर भी वही जो अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो हम लोग दे रहे हैं वही बच्चे को बोलिए यहाँ पर भी अपलोड कर देने के लिए, अगर अपलोड करना है तो, नहीं तो छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, ये देखिए ये कंपलसरी स्टार नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, तो अगर नहीं भी अपलोड करेंगे तो ये ले लेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाद में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए जो कंपलसरी आइटम है इसको देखिए यहाँ पर हम लोग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे समझ से अगर हम लोग इसमें ऐसा करें
कि हम लोग अपने ITI का भी मार्कशीट इसमें अपलोड कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो HSC सर्टिफिकेट के बारे में कह रहा है ना क्लास 12th का, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट के बदले में हम लोग ITI के चारों मार्कशीट अपलोड कर दें, और ये HSC मार्कशीट कह रहा है यहाँ पे हम लोग हिंदी इंग्लिश का मार्कशीट अपलोड कर दें, तो दोनों हो जाएगा। ITI का भी मार्कशीट हो गया और यहाँ पर इंग्लिश जो हिंदी इंग्लिश का हुआ है उसका भी मार्कशीट होगा। ये दोनों मार्कशीट वगैरह अपलोड करने हैं। ये सारी चीजें जब अपलोड कर देंगे फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पर जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका पेमेंट डिटेल्स, फी पेमेंट। वो जब सारा कुछ भरेंगे तो पेमेंट का आ जाएगा कि कितनी फीस हो रही है, फिर आई एग्री करेंगे, फिर पेमेंट पे नाउ, फिर पेमेंट का डिटेल खुल जाएगा। वो जो पेमेंट जो ये रहता है उनका पोर्टल, वहां से खुल जाएगा। ATM से जिससे भी पेमेंट करना है उसे अपना ATM कार्ड वार्ड से पेमेंट करके, नेट बैंकिंग से पेमेंट करके फिनिश कर सकते हैं। इस तरह से करके हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये सबमिट कर देना जरूरी है क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो टाइम गाइडलाइंस है, जो उनका टाइम ड्यूरेशन है, उसके अंदर में हमारा अगर फॉर्म अपलोड होकर सबमिट हो जाता है तो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी को उस पर विचार करना ही होगा कि भाई इसका क्या करना है। फॉर्म तो आ चुके हैं, अब उस पर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट अपना डिसीजन लेके और उसको जो भी डिसीजन देना होगा, अगर मान लीजिए रिजेक्ट करती है सपोज कि नहीं ये तो हम नहीं करते, इसे तो हम नहीं लेंगे, तो ठीक है, फिर उसके बाद हमारे लिए रास्ता खुलता है क्योंकि हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट है कि हमने अप्लाई किया था। अगर हम अप्लाई ही नहीं करेंगे, हमारा एप्लीकेशन ही नहीं पहुंचा है, तो बाद में तो हम किसी तरह से कोई बात करने के लायक ही नहीं रहेंगे। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि अपने अपने बच्चे जो भी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, BSc करना चाह रहे हैं, तो उन सभी बच्चों को बोल करके कि अपने अपने आसपास के जिस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं एडमिशन, वहां पर चेक करें और उनको अपना एप्लीकेशन सबमिट करें। साथ में ये जो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो अपने ITI से उनको बना करके आपको हम लोगों को देना होगा, तभी जाके वो लोग सबमिट कर पाएंगे। तो इस तरह से करके सबमिट करा लीजिए और कोई बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं नहीं हो रहा, सबमिट नहीं हो पा रहा। ऐसे करके हम लोग मैथमेटिक्स के मार्क्स डाल सकते हैं और ITI प्लस इंटर के जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं हिंदी इंग्लिश, उन दोनों के मार्क्स को मिला करके हम लोग इसका फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग करवा लीजिए इसको ताकि आराम से ये चीज सबमिट हो सके सभी। ठीक है, धन्यवाद।